हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में 11th क्लास 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम इस वीडियो में संबंध को परिभाषित करते हैं। व्हाट इज रिलेशन। इसके पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें हम आपको क्रमित युग्म और कार्तीय गुणनफल इस बात को हम डिफाइन किए थे। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो पहले हमारे पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही इसको आप समझ पाएंगे। तो आइए हम डिफाइन करते हैं संबंध क्या है। संबंध को परिभाषित करने से पहले आप थोड़ा इस उदाहरण को समझें। सपोज दैट ए इज सेट 1 2 3 एंड बी इज सेट 1 2 3 4 5। तो इसके पहले वीडियो में हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताए थे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे मिलता है? समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयवों के बीच में क्रमित युग्म बनाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ए से और सेकंड एलिमेंट बी से। तो इसमें 3 अवयव, इसमें 5 अवयव, तो कुल मिला के 15 एलिमेंट्स होंगे। जैसे 1 1 1 1, फिर लिखते हैं 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5, ऐसे फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5। ये 15 एलिमेंट्स हुए ए क्रॉस बी में। अब हम इसमें से ऐसे क्रमित युग्मों को ढूंढ रहे हैं। ध्यान दीजिए, ए बी, हम ऐसे क्रमित युग्म ढूंढेंगे कि इसका डिफिनेशन ये होना चाहिए, ए से बी विभाज्य हो, ए से बी क्या हो? विभाज्य हो। हम एक विशेष शर्त यहां लागू कर रहे हैं कि ए बी ऐसे क्रमित युग्म, इसमें कौन कौन है कि ए से बी विभाज्य हो। अब थोड़ा 1 1 पर विचार करें। क्या 1 से 1 विभाज्य है? तो कोई भी संख्या स्वयं से विभाज्य होती है। वैसे भी तो 1 से तो सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं। तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 भी होगा एंड 1 5 भी होगा। 2 1, 2 से 1 विभाज्य है? नहीं है। 2 2 होगा। 2 3, 2 से 3 विभाज्य है? नहीं। 2 से 4 है, तो फिर 2 4 होगा। 2 5 नहीं है। 3 1 3 2 नहीं होगा। 3 3 3 3। तो अब कितने क्रमित युग्म मिले? ये 3 4 3 5 नहीं होगा, क्योंकि 3 से 4 भी विभाज्य नहीं है और 3 से 5 भी विभाज्य नहीं है। तो हम ऐसे क्रमित युग्मों को इसमें से अलग किए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट विभाज्य है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हम एक सेट बना लें। इन 8 अवयवों का एक सेट बनाते हैं। यह समुच्चय हम बोलेंगे समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, रिलेशन। इसे आर से नोट करेंगे। ध्यान दीजिए, किसी समुच्चय ए से बी में यह क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया, जिसमें अवयवों के बीच में जो संबंध है वो यहां डिफाइन किया गया है। अब यहां हम दूसरा डिफिनेशन देकर ये दूसरा संबंध भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यही हम इसको ए बी को ऐसे कह देते कि ए बराबर बी, तब इसमें 1 1 आता, फिर 2 2 आता और 3 3 आता। केवल 3 ही एलिमेंट्स आते। तो ऐसे अनेकों संबंध डिफाइन कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी का एक ये उप समुच्चय है। ध्यान दीजिए, ये क्या है? उप समुच्चय है, क्योंकि ये सभी अवयव आर के सभी एलिमेंट्स इसमें हैं। तो फिर आर क्या होगा? उप समुच्चय। संबंध को हम कैसे डिफाइन करें? उसका डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों, नॉन एम्प्टी, ध्यान दीजिए ये खाली नहीं है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों, तो संबंध आर ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, जो समुच्चय ए के और बी के अवयवों के बीच में एक संबंध स्थापित करने से बनता है। ये लाइन आपकी बुक में भी लिखा हुआ, आप नोट्स उसे बनाएंगे। तो संबंध आर क्या हो गया? समुच्चय ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा।
इस संबंध को हम ग्राफ वेन डायग्राम से के द्वारा भी दिखा सकते हैं। देखिए हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि समुच्चय ए और बी को यहां शो कर लें 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, इसमें एक रिलेशन आर। तो आर क्या था, ए से बी विभाज्य है, तो 1 से कौन विभाज्य है, 1 से 1 विभाज्य है, 1 से 2 विभाज्य है, 1 से 3 विभाज्य है, 1 से 4, 1 से 5, 2 से 2 विभाज्य है, 2 से 4, फिर 3 से केवल 3। तो इस तरह से भी हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, हम दो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन बता रहे हैं आपको। एक शब्द आता है संबंध का प्रांत, किसी संबंध का प्रांत, डोमेन। किसी संबंध का प्रांत क्या होगा, किसी संबंध, जैसे संबंध हमारा ये है, इस संबंध में कितने क्रमित युग्म हैं, इन सभी क्रमित युग्मों के फर्स्ट एलिमेंट, इसके फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 1 2 3। तो इसे हम बोलेंगे इस संबंध आर का प्रांत है। किसी संबंध आर का प्रांत क्या होगा, उस संबंध के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों के समुच्चय को क्या बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। और द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय होगा, सेकेंड एलिमेंट्स, उसके इसमें से सेकेंड एलिमेंट का जो समुच्चय होगा उसे हम बोलेंगे परिसर, परिसर, रेंज। और एक चीज और, ये पूरा सेट कहलाएगा सहप्रांत, कोडोमेन। तो यहां 3 डिफिनेशन, प्रांत, परिसर, सहप्रांत। किसी संबंध का प्रांत, किसी संबंध का परिसर, किसी संबंध का ही सहप्रांत होगा। और यदि समुच्चय ए से बी में इस संबंध आर को डिफाइन किया गया है तो इसका नोटेशन ऐसे भी लिखते हैं, रिलेशन आर सच दैट ए टू बी, मतलब समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित किया गया है। तो इस पूरे समुच्चय ए, ये कोई जो नहीं पूरा समुच्चय हो, इस आर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो सेट होगा वो प्रांत, सेकेंड एलिमेंट, इसके सेकेंड अवयवों का जो समुच्चय होगा वो परिसर, और पूरा सेट भी कोडोमेन कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम बोलते हैं, जैसे मान लो इस संबंध आर में कोई एक क्रमित युग्म ए बी है, तो हम बोलेंगे ए का प्रतिबिंब बी है, ए का प्रतिबिंब बी है। और इसे ऐसे भी नोट करते हैं कि ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर, या ए आर बी भी नोट करते हैं कि अवयव ए बी से संबंधित है। तो बस इतनी ही बातों पर आधारित हमारा एक्सरसाइज 2.1 है। आज ही हम इस वीडियो में ही हम प्रश्नावली 2.1 को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, आप थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेंगे कि समुच्चय ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे 14 तक दिया है, और इसमें एक रिलेशन आर ऐसे डिफाइन किया गया है, ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय यक्ष वाई है कि 3x माइनस वाई इक्वल 0 है, जहां यक्ष वाई दोनों ही ए के एलिमेंट्स हैं। अर्थात इसमें से कोई 2 अंक ऐसा है चुनना है कि यक्ष वाई के जगह पर मान रखें वो 0 हो जाए तो वह यक्ष वाई ही क्रमित युग्म होगा। तो इसमें ये पूछा है कि इस संबंध को बनाइए, और फिर ये पूछ रहा है इसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी लिखना है। तो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे इसमें से अंक चुने, ध्यान दीजिए 1 से शुरू करते हैं हम। यक्स के जगह पर अगर 1 रख लें, 1 ध्यान दीजिए, तो y के जगह पर क्या रखें कि 0 हो जाए, इसमें से 3 रखेंगे तभी तो 3 गुणे 1 3 माइनस 3 बराबर 0 होगा। या यहां से और आसान, यहां y बराबर 3x बना सकते हैं कि नहीं, y इक्वल 3x हो पक्षांतर करके। तो x के जगह पे 1 चुनते हैं तो y ऑटोमेटिक यहाँ 3 हो गया। मतलब 2 अंक ऐसा चाहिए कि यहां रखने पर 0 हो जाए। तो 1 और 3 समझ चुके हैं। अब आप इसी चीज को पकड़ना, y इक्वल 3x को ही।
अब चलिए 2 रखते हैं, 2, तो यहाँ 2 जब होगा तो 2 3 6, 2 6 होगा। वैसे भी आप 2 यहाँ रखो, 6 यहाँ रखो, आप देख लें 0 होगा। यहाँ 3 रखते हैं, 3, तो यहाँ 9 चाहिए। 4 रखते हैं तो 12 चाहिए। 5 रखते हैं तो 15 चाहिए, लेकिन यहाँ 14 तक ही है। एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए, तो यही क्लोज होगा। तो ये पूरा जो रिलेशन बना हमारा ये हो गया। तो आपसे पूछा गया था संबंध को लिखिए। अब इसका प्रांत लिखना है। प्रांत, हालांकि प्रांत को संकेत में भी ऐसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर, ऐसे भी लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर। तो क्या डिफिनेशन अभी बताया हम कि डोमेन ऑफ आर क्या होगा? ये जो रिलेशन बना हमारा, इसके फर्स्ट एलिमेंट का समुच्चय बनाना है, जैसे 1 2 3 4, बस इतना ही प्रांत होगा। परिसर, परिसर को ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर क्या होगा? इसका सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 12। और एक चीज और पूछा है, सहप्रांत। सहप्रांत, सहप्रांत क्या होगा? पूरा सेट बी, माने सेकंड बी, बी भी तो ए ही है। यहां पर इबारती में देखें, आर कहां से कहां डिफाइन किया गया था? ए टू ए ही डिफाइन किया गया है। तो पूरा सेट ए क्या होगा? सहप्रांत होगा। 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक। मतलब ये सेकंड वाला, अगर यहाँ ए टू बी यहाँ 2 सेट दिए होते तो बी को आप प्रांत, सहप्रांत बोलते, लेकिन ए से ए में ही डिफाइन किया गया है, इसलिए सहप्रांत ये ए ही होगा। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। वैसे हम लोग इस प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो गलती से 2.1 लिखा गया। 2.2 को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक रिलेशन आर यहां दिया हुआ है एक्स वाई, सच दैट वाई इक्वल एक्स प्लस 5, और यक्स के बारे में जानकारी दी गई है कि यक्स 4 से छोटा है, आप बुक में देखें, और यक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। तो आपसे कहा गया है इस आर को रोस्टर विधि से लिखना है। जो क्रमित युग्म के रूप में लिख रहे हैं वो रोस्टर विधि है, और लिख के उसका प्रांत और परिसर भी बताना है। तो चलिए हम लिखते हैं यक्स वाई, लेकिन यक्स नेचुरल नंबर है, तो 4 से छोटे कौन कौन नेचुरल नंबर हैं? 1 2 3, 3 ही अंक होते ही हैं। तो यक्स के जगह पर केवल 3 अंक लेंगे, 1 लेते हैं। तो y कैसे मिलेगा? आपके इसी क्वेश्चन में ही फॉर्मूला दिया है। 1 रख के तो y इक्वल 1 प्लस 5 क्या होगा? 6 होगा। यहाँ 2 रखते हैं तो 2 5 7 होगा। 3 रखते हैं तो 5 3 8 होगा। ओके, और अब 4 तो रख नहीं सकते क्योंकि शर्त है x लेस देन 4, इतना हो गया। ये रोस्टर विधि हो गया। अब इसका प्रांत लिखना है तो आप ऐसे लिखें, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3, और रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ आर सेकेंड एलिमेंट 6 7 8, 6 7 8। तो ये हो गया आपका डोमेन और रेंज। प्रश्न नंबर 3 को देखें, आपके बुक में 2 सेट दिए गए हैं, 1 2 3 5 और 4 6 9, और एक रिलेशन आर ए से बी में डिफाइन किया गया, समुच्चय ए से बी में है, और उसका डिफिनीशन यहां दिया है, यक्स वाई ऐसे क्रमित युग्म है कि यक्स और वाई का अंतर विषम है, अंतर ध्यान दीजिएगा। तो और ये भी दिया है कि यक्स ए में दिया गया है और वाई बी का एलिमेंट है। यह यक्स इसमें से चुनना है, वाई इसमें से चुनना है, ऐसा अंक चुनना है कि उनका डिफरेंस क्या हो? 8 नंबर हो, विषम हो। तो चलिए हम 1 से शुरू करते हैं। 1 और 4 का अंतर क्या होगा? अंतर ध्यान दीजिए, अंतर 1 4 का अंतर केवल 3 है। 1 माइनस 4 3 होगा, लेकिन अंतर की बात करें 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा, लेकिन 1 और 4 का अंतर 3 है। तो 3 विषम संख्या है, तो 1 4। 1 के साथ पहले सब कुछ चुन लें। 1 6 क्या होगा? 1 6 का डिफरेंस 5 है, 5 एक विषम संख्या है। 1 9, 1 और 9 का अंतर क्या होगा? 8 सम संख्या होगा, उसको छोड़ दीजिए। अब 2 के साथ लेते 2 4 सम होगा, 2 6 विषम 2 9। फिर 3 के साथ 3 4 विषम संख्या है, 3 6 विषम संख्या है,
क्यों? क्योंकि 3 और 6 का अंतर 3 होगा। 3 9 6 होगा तो छोड़ दीजिए। 5 4 भी होगा। 5 6 ये भी होगा। और 5 9 तो 4 हो जाएगा, बस ये होगा। आप में आर का क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 अवयव होंगे। तो बस ये पूछ रहा था कि आर को रोस्टर रूप में लिखना है, तो ये रोस्टर रूप है, सभी अवयवों को दर्शाते हैं, तो वो रोस्टर रूप होगा। प्रश्न नंबर 4 में ऐसे एक फिगर दिया है, पी और क्यू दो सेट दिए गए हैं। पी में 5 6 7 और इसमें 3 4 5 3 अवयव हैं। कौन किससे संबंधित है ये पहले ही ऐसे डायग्राम बना के आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसको रोस्टर रूप में लिखिए। इस आर को लिखना हो रोस्टर रूप में तो 5 किससे संबंधित है? 3 से। 5 3। 6 किससे है? 4 से। और 7 5 से। तो ये रोस्टर हो गया, रोस्टर विधि या फिर सारणियन विधि। अब कह रहा है किसी को नियम विधि से लिखिए, तो नियम विधि ऐसे लिखते हैं यक्स वाई सच दैट। अब यक्स वाई के इनके गुणों को देखें आप ध्यान से। जो वाई है वो 5 में से 2 घटाने पर मिल रहा है 5 - 2 3, 6 - 2 4, 7 - 2 5। तो यहां लिख सकते हैं y इक्वल यक्स -2। देखिए y इक्वल यक्स -2 और यहां लिख दें कि सच दैट यक्स वाई, यक्स कहां है? यक्स एलिमेंट्स ऑफ p एंड y एलिमेंट ऑफ q। यहां नाम जब p q रखा है तो ऐसे होगा। ये क्या हो गया आपका निर्माण विधि। तो रोस्टर विधि और निर्माण विधि में इस संबंध को लिखना था। एक चीज और इसमें पूछा है, आप बुक देखें, उसमें पूछ रहा है इसका प्रांत और परिसर भी लिखिए। तो प्रांत क्या लिखेंगे? प्रांत तो इस जब रोस्टर रूप में लिखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7 का सेट बनाते हैं, तो वही हो गया। और परिसर क्या होता है? सेकेंड अवयव, सेकेंड एलिमेंट्स 3 4 5, 3 4 5 का सेट बनाएंगे तो ये हो गया आपका परिसर। तो प्रांत और परिसर इसका मिल गया। बहुत आसान है, इसको बहुत आप आसानी से ही समझें, एकदम दिमाग फ्री करके समझें, बहुत सिंपल चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट ए 1 2 3 4 6, ये भारती थोड़ा पूरा पढ़ना है पहले। और इसमें कह रहा है एक रिलेशन आर इस तरह से है, ए बी ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय है कि ए बी दोनों ही ए में होने चाहिए इसी सेट में, यानी सेट ए से ही सेट बी में आर को डिफाइन करना है। और ए बी में क्या रिलेशन है? ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। इसको 3 चीज पूछा गया इसमें, रोस्टर रूप में लिखना है, इसका प्रांत बताना है, परिसर बताना है। तो रोस्टर रूप तो आप तुरंत लिख ही सकते हैं। आप देखें ए से ए में ही आप दूसरा सेट भी ए को ही समझे इसी को, तो 1 1 को विभाजित करता है, तो 1 1 लिखें। आप अच्छी तरह से समझना है इसको, तो आप ऐसे बनाइए जैसे 1 2 3 4 5 6 ए, नहीं इसमें 5 नहीं है, 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। अब इसमें देखो 1 1 को विभाजित करता है। अब 1 को पहले पूरा कंप्लीट कीजिए, 1 2 को भी विभाजित करता है, 1 3 को भी विभाजित करता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, फिर 2 से अब सोचो, 2 1 को विभाजित करता है? नहीं, 2 2 को विभाजित करता है, ये 2 2 हो गया। पहले 2 से पूरा कर, 2 3 नहीं 2 4, फिर यहां बनाए 2 4 2 6, 3 से पूरा करें, 3 1 3 2 नहीं होगा, 3 3 को विभाजित करेगा और 3 6 को विभाजित करेगा, 4 4 को विभाजित करेगा, बस 4 4 को ही, 6 को नहीं, 6 केवल 6 को ही विभाजित करेगा। तो ये जो क्रमिक युग्मों का समुच्चय बना, ये रिलेशन आर हो गया, ये रोस्टर विधि हो गया या सारणियन विधि हो गया। इसका प्रांत, तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट 1 1, फिर 2 3 4 6 सब होगा। और रेंज आपका हो गया, इसका सेकंड गणो 1 2 3 4 6, फिर 2 आ रहा है तो 2 लिख चुके हैं, 4 6 3 ये सब आ रहा है तो फिर रिपीट हो गया, इतना हो गया। तो डोमेन ऑफ रेंज। प्रश्न नंबर 6,
आर एक रिलेशन है यक्स यक्स प्लस 5 और यक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 1 2 3 4 5। इसमें से यक्स लेना है। प्रश्न ये पूछ रहा है, इसको कंप्लीट कीजिए, इसको सार्डियन विधि से नोट कीजिए और इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सार्डियन विधि बनाते हैं। यक्स कहां से चुनना है? इसमें से। सपोज दैट 0 चुनते हैं तो ये यक्स प्लस 5 0 प्लस 5 5। अगर 1 लेते हैं तो 1 प्लस 5 6। अब सेकंड ये 6 इसमें हो या नो उसके बारे में कुछ कहा नहीं है, केवल यक्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो यक्स आप रख के ये जो आएगा वो लिखेंगे। 2 प्लस 5 7 3 8 4 9 5 10। अब यक्स के बारे में तो ये बताएगा 5 तक ही है तो 5 तक हो गया, बस हो गया। इसका डोमेन आप नोट कर सकते हैं। डोमेन ऑफ आर प्रांत फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5। इसका फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं ये। और रेंज क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट 5 5 6 7। यहां देखिए 8 9 10 8 9 10। तो ये हो गया इसका प्रांत और परिसर। आर एक सेट है। 7वां क्वेश्चन एक रिलेशन है यक्स यक्स क्यूब और यहां दिया है कि यक्स 10 से छोटा है। बुक में देखें यक्स एक अभाज्य संख्या भी है, मीन्स 10 से छोटी। पहले आप अभाज्य संख्याओं को नोट करें तो 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं तो कौन कौन है अभाज्य संख्याएं? हालांकि 1 को आप अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। 2 अभाज्य है, 3 5 7। बस 10 से छोटी यही अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 5 और 6 अभाज्य नहीं, 7 8 9 10 हो गया। तो अब इस यक्स के जगह पे ये रख के आप इसको सार्डियन विधि से बना लें। क्वेश्चन आपका यही है कि इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए यहाँ 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8। 2 का क्यूब। यहाँ 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब 27। 5 125 और ऐसे 7 का क्यूब 343 343। तो इस तरह से आर को बना लिया। बस इतना ही करना था इसमें। प्रश्न नंबर 8 में ऐसे बोल रहा है ए एक सेट है एक्स वाई जेड, बी एक सेट है 1 2। यहां ये पूछ रहा है कि ए से बी में कितने संबंध हो सकते हैं। कि संबंध नहीं बनाना आपको, कितने संबंध पॉसिबल हैं। तो अभी संबंध का परिभाषा हम क्या बताए? संबंध क्या है आर? ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। रिलेशन आर क्या है? ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं वह जो है कि उसके संबंधों की संख्या होगा। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, आप इसका पिछला वीडियो देखेंगे कार्तिक गुणनफल। इसमें 3 अवयव है, इसमें 2 तो 3 दूनी 6 अवयव होंगे। तो निश्चित है किसी भी सेट में अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट होते हैं? 2 पे पावर 6, 2 पर पावर 6। तो ए क्रॉस बी में कुल ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितना होगा? 2 पर पावर 6। इसका मान ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ऐसे दिया आर इक्वल ए बी एलिमेंट ऑफ जेड। ये दोनों ही जेड में पूर्णांक, जेड पूर्णांकों के समुच्चय को हम जेड से नोट करते हैं। और यहां दे रहा ए माइनस बी भी एक पूर्णांक है। जैसे पूर्णांक आप क्या बनाते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक का पूरा सेट है। 0 1 2 ऐसे -1 -2 ये सभी एलिमेंट्स हैं इसमें। ये सब क्या? पूर्णांकों का समुच्चय है। इसमें से आप ध्यान दें ए बी कोई 2 नंबर लेते हैं, जैसे सपोज दैट 1 2 ही लिए हम। तो क्या 1 2 इसमें होगा? इस पर विचार करो। कब होगा? जब ए माइनस बी पूर्णांक हो तो 1 2 1 -2 क्या होगा? -1। तो एक पूर्णांक तो होगा ही। यहां है, हमको लगता है इसमें से कोई भी 2 अंक लेते हैं आप, कहीं से भी उसका अंतर करोगे, माइनस करोगे तो निश्चित है इसमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसके द्वारा इस तरह से जो परिभाषित संबंध है
उसका प्रांत बताना है और परिसर बताना है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट यहां ले लें, कोई भी ए बी, इस तरह से ए बी कुछ भी लेते हैं आप, तो एक जगह पर हर अंक सेट हो सकता है। इसका मतलब क्या, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, पूरा पूर्णांक ही होगा। और इसमें से प्रत्येक अंक किन्हीं दो पूर्णांकों का डिफरेंस तो होगा ही, तो रेंज ऑफ आर क्या होगा, ये भी जेड ही होगा, ये पूरा सेट ही होगा। तो बस इसमें यही बताना था कि इसका डोमेन और रेंज क्या हो सकता है। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 2.2 को भी कंप्लीट कर लिए। आप नोट्स में डेली बाय डेली जब भी आप वीडियो देखा, कॉपी किताब लेकर बैठें और पूरा करते रहें।